आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे त्योहार की जो खुशियों, सूर्य उपासना और नई शुरुआत का प्रतीक है। मकर संक्रांति सनातन धर्म का एक अत्यंत पावन और वैज्ञानिक महत्व रखने वाला पर्व है। यह पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण काल को देवताओं का दिन कहा गया है, इसलिए इस समय किए गए दान पुण्य, जप तप और शुभ कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। नमस्कार, मैं संगीता शर्मा आज आपको बताने जा रही हूँ कि यह पर्व कैसे मनाना चाहिए, क्या दान करने का विशेष महत्व है और इस बार क्या खास संयोग रहने वाला है। महिलाओं को इस दिन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। मकर संक्रांति 2026 में 14 जनवरी को मनाई जाएगी। कहीं इसे पोंगल, कहीं उत्तरायण तो कहीं खिचड़ी पर्व कहा जाता है। इस साल मकर संक्रांति के दिन एकादशी का व्रत भी रहेगा। सनातन परंपरा में मकर संक्रांति का संबंध कर्म, संयम और दान से जोड़ा गया है। इस दिन गंगा स्नान, तीर्थ स्नान या घर पर ही स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देना अत्यंत शुभ माना गया है। तिल, गुड़, खिचड़ी, घी और गर्म वस्त्रों का दान विशेष फलदायी होता है। संक्रांति का उल्लेख अनेक पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने उत्तरायण काल की प्रतीक्षा करते हुए ही अपने प्राण त्यागे थे। मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस काल को अत्यंत पूर्णदायी माना गया है। 14 जनवरी को सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन पुण्य काल का समय दोपहर 3:13 से 5:45 तक रहेगा और महापुण्य काल दोपहर 3:13 से 4:58 तक रहेगा। पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 13 जनवरी को दोपहर 3:17 पर होगी और 14 जनवरी को शाम को 5:52 पर इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन ही सठ तिला एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। इस वर्ष मकर संक्रांति को मंदाकिनी नाम दिया गया है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन सूर्य पीत वस्त्र धारण करके बाघ पर आरूढ़ होंगे, जबकि उनका उपवाहन घोड़ा रहने वाला है। इस बार की मकर संक्रांति सेहत के लिहाज से बेहद ही सकारात्मक मानी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के आपसी संबंधों में सुधार की संभावना बन रही है। सूर्यदेव की कृपा से घरों में धन धान्य में वृद्धि हो सकती है। कुछ लोगों में भविष्य को लेकर के अनावश्यक चिंता या भय की भावना भी देखी जा सकती है। मकर संक्रांति के दिन प्रातः काल शुभ मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। यदि संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद तांबे के लोटे में अक्षत और फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दौरान ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद सूर्य की स्तुति का पाठ करें। इस दिन अन्न दान का विशेष महत्व है। खिचड़ी का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके साथ ही तिल और गुड़ का दान करने से धन, यश और सम्मान में वृद्धि होती है। इस दिन वस्त्र दान करना भी पुण्यकारी माना जाता है। ऐसा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती है। इस बार मकर संक्रांति और एकादशी का विशेष संयोग 23 सालों के बाद बन रहा है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और उपासना का विशेष फल मिलता है। सठ तिला एकादशी पर स्नान आदि करके वस्त्र पहनकर पूजा स्थल की साफ सफाई करें। इसके बाद गंगा जल का छिड़काव करें। फिर एक चौकी पर लाल रंग का आसन बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। विष्णु जी की पूजा के दौरान उन्हें गोपी चंदन, फल, फूल और तुलसी दल चढ़ाएं। देसी घी का दीपक जलाएं और कपूर जलाएं। विष्णु जी को पंचामृत, मिठाई, तिलकुट आदि का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल जरूर डालें। विष्णु जी के मंत्रों का जाप और एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में भगवान की आरती जरूर करें।
महिलाओं के लिए मकर संक्रांति विशेष महत्व रखती है। इस दिन महिलाएं घर की सुख शांति, परिवार की समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए व्रत करती हैं, पूजा करती हैं और दान करती हैं। सुहागिन महिलाएं तिल, गुड़, वस्त्र और श्रृंगार का दान करती हैं, जिसे वैवाहिक जीवन में मधुरता का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं को तिल, गुड़ खिलाना और वस्त्र दान करना भी शुभ माना गया है। यह पर्व महिलाओं को आत्मसम्मान, शक्ति और सकारात्मक भूमिका की याद दिलाता है। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो धर्म, विज्ञान, सामाजिकता और मानवीय मूल्यों को एक सूत्र में पिरोता है। यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है, कर्म और स्वार्थ से सेवा की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। जय महाकाल।